शांत रहो। शांति। अरे डिबेट हो रही है, एक दूसरे का गला नहीं काटना है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, शांति 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 है। नमस्कार साथियों, यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा आज डिस्कशन का जो टॉपिक है उसका नाम है सोशल मीडिया हमारे लिए एक वरदान और अभिशाप। तो आपके सामने आज दो टीम हैं जो इसके ऊपर एक डिस्कशन कम डिबेट का जो है एक सेशन है। ये टीम ए से मैं थोड़ा सा आपका परिचय करवा दूं। टीम ए है जो कि सोशल मीडिया के पक्ष में अपनी राय रखने वाली है और इस टीम में इनके कैप्टन हैं युवराज सिंह और वाइस कैप्टन अंजलि जो कि इस टीम को लीड करेंगे। टीम बी से मैं थोड़ा परिचय करवा दूं। टीम बी की तरफ जो है हमारे जो कैप्टन है वो है श्वेता जी और वाइस कैप्टन है भानु जी जो इनके विपक्ष में जो है सोशल मीडिया के अपनी राय रखेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस डिबेट कम डिस्कशन सेशन की। सोशल मीडिया आपके अनुसार है क्या, इससे हम शुरुआत करेंगे, फिर आगे हम डिबेट सेशन में जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जानते हैं टीम ए से इनकी राय कि सोशल मीडिया क्या है। सर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वो संप्रेषण को बेहतर बनाए। इसके लिए मतलब सोशल मीडिया एक तरीके का जनसंचार का माध्यम है जो हमारे विश्व में मतलब लोगों को संचार का एक महत्वपूर्ण आयाम है। एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे हम एक दूसरे से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जैसे कि हमारे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। टीम बी की तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार सोशल मीडिया क्या है। सर, सोशल मीडिया है एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लोग और जो समुदाय हैं उनकी वो अपनी जानकारियों को साझा कर सकते हैं और इसमें उपयोगकर्ता एक अपनी सार्वजनिक प्रोफाइल बनाता है और उसमें अपनी जो जानकारियाँ हैं उनको साझा कर सकता है। यही चीज़ है। चलिए, दोनों टीमों ने अपनी राय रखी है सोशल मीडिया के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के रूप में लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है। तो उनके बारे में हमें जानकारी देगी टीम ए की कौन कौन से मेन प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बताए गए हैं टीम ए के द्वारा। टीम बी कौन कौन से इसके अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के? सोशल मीडिया के अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, ओके। तो थोड़ा हम और इसको क्लियर कर लेते हैं। सोशल मीडिया के जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है व्हाट्सएप। तो अब हम जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं और भी वो प्लेटफॉर्म जो हम अभी फ़िलहाल उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं उनको, तो वो किस तरह से हमारे जीवन में सकारात्मक इफेक्ट डालते हैं। चूँकि टीम ए सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को लेके पॉजिटिव पॉइंट्स में हमें जो है डील करने वाली है और पॉजिटिव पॉइंट्स को बताएगी कि क्यों सोशल मीडिया हमारे जीवन में ज़रूरी है, क्या उसके सकारात्मक प्रभाव है। तो टीम ए इसके बारे में हमें बताने वाली है। यस प्लीज़। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा सोशल मीडिया अपने लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि आज के बहुत सालों पहले जब अपन को कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पहुँचानी होती थी तो बहुत टाइम लगता था उसके लिए, और जब तक जैसे जो कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो वो पहुँचते पहुँचते वो काम ही हो जाता था, जैसे नुकसान भी होता था, फ़ायदे भी होते थे। अब जैसे सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सअप आया, अपन को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है अपने लिए वो हैंड टू हैंड अपन मंगा सकते हैं, और ये बहुत एक आसान तरीका है।
और ना इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और पहले के ज़माने में जैसे चिट्ठियाँ आती थी, टाइम लगता था, और टाइम के अनुसार वो काम ना हो तो इसके लिए अपन को हानि भी होती थी। ठीक है, तो एक टाइम कंजप्शन जो होता है अलग अलग संचार माध्यमों में, वो हमारा काफ़ी शॉर्ट हो गया है आज सोशल मीडिया के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया किस वजह से हमारे जीवन में एक नकारात्मक इफेक्ट डाल रहा है। टीम बी जो कि इसके विपक्ष में हमें बताएंगी कि सोशल मीडिया हमारे जीवन में क्यों जो है एक नेगेटिव रोल अदा कर रहा है हाल ही के सिनेरियो में। सर, इसमें जैसे युवराज ने बताया कि अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ होती है कम समय में मिल जाती है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमें न्यूज़ तो कम समय में मिलती है, लेकिन इसमें ना फेक न्यूज़ अगर फैले इंटरनेट में बहुत जल्दी फैलती है, और फेक न्यूज़ फैलने से ये चीज़ बहुत ही क्विकली दंगों को इन सबको भी बढ़ावा देता है, क्योंकि फेक न्यूज़ से फिर जनताओं में आक्रोश पैदा हो जाता है। तो फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया बहुत बढ़ावा देता है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर पॉजिटिव आती है वो अच्छी बात है, अगर फेक न्यूज़ आती है तो उससे काफ़ी नेगेटिव ये पॉइंट होता है उसका। बिल्कुल, टीम बी ने बताया कि हमारा जो सोशल मीडिया है उसमें न्यूज़ तो मिलती है, लेकिन वो न्यूज़ है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़ कोई भी पब्लिश कर रहा है उसमें उसके पीछे प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, और ये फेक न्यूज़ है कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता और समाज की जो हवा है उसमें जहर घोलने का काम करती है, जिससे दंगे फसाद हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक नकारात्मक इम्पैक्ट है न्यूज़ के साथ में। चलिए, न्यूज़ के अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया के इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में सकारात्मक रूप से, तो हम कुछ और जानकारियाँ जानना चाहेंगे टीम ए से कि क्या सकारात्मक बिंदु है। सर, जैसे अभी श्वेता दी ने बोला है कि इसमें दंगे फसाद का ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ सोशल मीडिया नहीं करती, वो एक व्यक्ति ही करता है। यानी कि सोशल मीडिया पे नकारात्मक सकारात्मक पॉइंट फैलाने के लिए अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था कोरोना काल में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ था हमारे लिए, जिससे स्टडी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था हमारे लिए। तो इसलिए हम सोशल मीडिया को पूरी तरह से नकारात्मक नहीं ठहरा सकते। जी बिल्कुल, इनकी राय है कि भाई ये जो दंगे हैं वो तो इंसानों की फितरत है। अब इंसान है, उसको यदि आप शांत वातावरण में रखोगे, यदि उसकी फितरत ये है कि भाई उसको दंगे ही करने हैं, तो हम सोशल मीडिया को ही क्यों ब्लेम करें। जी, आपकी क्या राय है। सर, जैसे उन्होंने कहा कि है ना कोरोना के टाइम पर वो काम में आई थी वो चीज़, लेकिन उसी समय है ना कुछ लोगों ने एडिटिंग कर करके उस यानी जैसे हुआ था कि कोरोना इससे दूर जाएगा उससे जाएगा, तो आज से एडिटिंग भी की थी हर किसी चीज़ में, डॉक्टर की राय न जान करके कई सारी चीज़ें की थी जो ऐसी अनावश्यक थी, अफवाह फैलाई थी, कई सारी चीज़ें बच्चों के मन में आई थी। और जैसे लॉकडाउन के थ्रू रील्स वगैरह ये भी बढ़ने लगी थी, तो लोग स्टडी पर ध्यान नहीं दे करके इनमें ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और भी कोई राय आपकी? सर, इसमें कोरोना के टाइम पे जैसे बताया कि कोरोना पे सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ हुआ था। मेरे ख्याल से कोरोना से ही सोशल मीडिया की नेगेटिव जो थी वो चीज़ चालू हुई थी, क्योंकि बच्चे है ना कोरोना के टाइम पूरे टाइम घर पे रहते थे, तो स्टडीज़ उनकी ऑनलाइन होती थी, तो बच्चों का जो रुझाव है वो फ़ोन की तरफ कोरोना के टाइम पे ही ज़्यादा आया था। तो वो पढ़ाई को स्किप करके वो रील्स और गेम्स में ज़्यादा इनका फोकस वो उसी के टाइम हुआ था। तो नेगेटिव जो पॉइंट है वो कोरोना के टाइम से ही काफ़ी हुआ था, बच्चों की स्टडीज़ पे इफेक्ट आना वो उसी टाइम से हुआ था। सर, इनका कहना है कि कोरोना काल में शिक्षा से ज़्यादा तो ये हुआ कि लोगों को इतनी फेक न्यूज़ दी गई कि भाई कोरोना है वो किससे हटेगा, तो कह रहे हैं कि भाई थालियां बजाओ तो कोरोना भागेगा। ठीक है, तो लोग थालियां बजा रहे हैं कोरोना के नाम पे। ठीक है, तो एक तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है वो लोगों को दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, क्या सोशल मीडिया है उससे फेक न्यूज़ नहीं फैल रही? क्या समाज में जो है लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपने ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं? जी सर, जैसे कि श्वेता जी ने बताया अभी कि कोरोना काल में
कोरोना काल में सोशल मीडिया का बहुत यूज़ हुआ है और बच्चों के थ्रू बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया गया है। लेकिन सर मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मिसयूज़ तो जब वो करेंगे ना, जब बच्चों के पेरेंट्स का भी तो उसमें पूरी भागीदारी होनी चाहिए। जब बच्चों के पेरेंट्स को ही पता नहीं कि उनका बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, तो वो उनको नहीं पता होगा। अगर आपको पता हो तो मोबाइल में एक पेरेंटल कंट्रोल नाम की साइट आती है, जिसको अगर बच्चे अगर पेरेंट्स बच्चों का फ़ोन अपने पेरेंट्स के फ़ोन में अच्छी तरीके से लॉगिन हो तो पेरेंट्स को पूरी जानकारी होगी। आपने बताया रील्स वगैरह और भी चीज़ें बताई थी आपने कि उनके थ्रू ये सब चीज़ें होती है। आपको पता है ये सोशल मीडिया हमारे देश और दुनिया की जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 19A के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति का वो है उल्लेख करता है। ठीक है, तो अब उसके बाद आपने ये बताया कि एडिटिंग और फेक न्यूज़ वो नहीं है कि फेक न्यूज़ ऐसे कि भाई कुछ भी बता दिया। और आपने बताया कि भी थालियाँ वालियाँ बजाना और ये सब चीज़ें, सर वो एक तरीके से कोरोना में उस टाइम में लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम कर रही थी। वो चीज़ नेगेटिव म्यूजिक नहीं थी, अपन उसको नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोग आइसोलेशन में थे, आपको पता होगा। तो वो आइसोलेशन में तो थे, लेकिन वो उस टाइम पे जो लोग आइसोलेशन में थे उनको ये पता था कि दवाई नहीं है, तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से होप हार चुके थे एक लाइफ की, कि उनको ये नहीं पता था कि वो रिकवर भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो ये बस एक मोड था लोगों में मोटिवेशन लाने का कि मतलब वी आर देयर फॉर यू। बहुत ही प्रेजेंटेशंस अच्छा किया है टीम ए ने कि भाई सोशल मीडिया में हम कह रहे हैं जो है पेरेंटल कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम इनको क्यों ब्लेम करें भाई, सोशल मीडिया में ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा कि भाई कोरोना टाइम में हम सब आइसोलेशन में हैं, तो वहाँ पर हमारा एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान यदि इस तरह से इतना आइसोलेशन में रहेगा डिप्रेशन में जा सकता है, अवसाद में जा सकता है। चलो इसी बहाने थालियां तो बजाई, लेकिन इससे कम से कम हमारा एंटरटेनमेंट तो हुआ। ठीक है, तो ये एंटरटेनमेंट का भी एक साधन है। तो डेफिनेटली टीम ए है जहां पर इसके काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट बता रही है। अब आप के अकॉर्डिंग क्या टीम ए सही है या आप कुछ और चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे? सर जैसे हमारे साथी अंजलि ने बताया कि प्राइवेट कंट्रोल जैसा एक ऐप होता है, तो उसके अंदर है ना ये होता है कि राइट टू प्राइवेसी भी एक राइट होता है लोगों के पास, कि उनके पास उनकी प्राइवेसी का राइट होता है। और रही बात इस टाइम की, तो इस टाइम पे पेरेंट्स इतना एजुकेटेड ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को इतना ध्यान रख सके, इतना डिजिटलाइज हो सके, तो बच्चे उनको आराम से धोखा दे सकते हैं। इसकी वजह से वो बहुत वंचित हो सकते हैं। और एक सर्वे में माना गया है कि लगातार 5 घंटे से ज़्यादा अगर फ़ोन चलाते हो तो आपके दिमाग में अवसादों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो सच्चाई होती है उससे आप वंचित रह जाते हो और बुरी आदतें या फिर बुरी बातें आपको ज़्यादा अच्छे से घेर लेती है। क्या बात है, बिल्कुल सही सच्चाई बात है कि भाई आप कह रहे हो कि पेरेंटल कंट्रोल, जबकि आजकल का जो यूथ है या आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मेन चीज़ है कि वो उनसे एक कदम आगे हैं, वो पेरेंटल कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जहां से हम जो है इन पेरेंटल कंट्रोल्स की सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये जो अपना पॉइंट है कि भाई सोशल मीडिया है, उसमें इतना टाइम हमारा व्यतीत हो जाता है कि उससे हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि दिखावा ज़्यादा है ना, कि वहाँ पर आप अपनी बस लाइफ का एक पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट नहीं। तो लोगों को लगता है हकीकत ये है। सर रेणु बोल रही है कि बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, पर आजकल बच्चे उसी की मदद से बहुत ज़्यादा मनी भी अर्न कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह डाल के, वीडियोस डाल के, इंस्टा पे रील्स डाल के, कुछ आजकल ऐसे ऐप भी आने लग गए जिससे उनसे मनी भी होता है, ये रोज़गार को बढ़ावा भी देता है। सोशल मीडिया आज की मतलब कि मनी इनकम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो आपको। ठीक है ना? आपको चंदन मिल गया मुफ्त का, उसको घिसे जा रहे हो और बाद में जो है आप कह रहे हो कि इसमें खराबी थी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना कहीं हमारा भी फॉल्ट रहता है कि उसको किस तरह यूज़ किया जाए। जैसे ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली सोशल मीडिया आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कई लोग जो ग्राउंड लेवल पे उठ के आज टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल है, सोशल मीडिया की वजह से लाखों करोड़ों अर्न कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो एक अर्निंग का सोर्स भी है। चलिए, आपकी क्या राय है?
जैसे सुनीता जी ने बोला कि इनसे मनी इनकम का भी एक सोर्सेस है सोशल मीडिया से, लेकिन जहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड सोशल मीडिया पे कोई अपना बिज़नेस शुरू करता है तो उससे जब उसकी जो मतलब डिलीवरी होती है मतलब कि कोई भी चीज़ की, तो उससे मतलब नेगेटिव विचारधारा भी आती है, क्योंकि उससे गलत सामान एक मतलब पहुंचाया जाता है। और ये इन्होंने कहा कि रील के माध्यम से बच्चे रील बनाते हैं जिससे मनी इनकम हो जाती है उनकी, लेकिन इससे प्राइवेसी बिल्कुल ही खतरे में हो जाती है और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ये भी एक नकारात्मक विचारधारा की तरफ बढ़ावा देती है, बच्चों को स्पेशली इफ़ेक्ट करती है। सर जैसे मतलब सामने वाली टीम ने बताया कि मतलब वीडियो वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उनसे ना पर्सनल प्राइवेसी ख़त्म होती है और अपना पर्सनल डाटा भी चोरी होता है, जिससे बहुत तरीके के अपराध होते हैं, हैकिंग होती है और सामने वाले के मतलब ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये तो है ही नेगेटिव पॉइंट, साइबर क्राइम वगैरह होते हैं। हाँ जी, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है जो सोशल मीडिया की वजह से आज बूम पर है। हाँ सर, जैसा अभी टीम ए ने बोला हमें कि सोशल मीडिया पे पैसे कमा रहे हैं लोग। सर जैसे वो थोड़े थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में वो लालच में पड़ते जा रहे हैं और उसी लालच के चलते वो धीरे धीरे जुए की लत में, यानी कि आज का युवा उस जुए की लत में बहुत आगे बढ़ गया है और ये लत उन्हें बहुत ख़राब कर रही है। और जैसे अभी टीम ए में अंजलि ने बोला कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में उल्लेख किया गया है कि हम सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, तो संविधान के आर्टिकल 19(1) में ये उसका अपवाद भी है कि उसके किसी जैसे अपन कोई रील्स भेजते हैं उस पर कोई भी गलत कमेंट्स किया तो वो मानहानि के केस में उसे अपवाद माना जाएगा। तो आर्टिकल 19(1) उसका एक अपवाद भी है, दोनों है, अगर यूज भी कर सकते हैं और नहीं यूज भी कर सकते। ठीक है सर। टीम ए से फिर से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इनके बारे में। सर जैसा कि अभी कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उन्होंने बताया है कि है ना इसमें नेगेटिव चीज़ें आ जाती है, कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसमें पहले कैप्शन में दिया होता है कि तुम अपने सामान को प्रोडक्ट को देख सकते हो कि तुम्हें चाहिए, इसमें कि ओपन सोर्स होता है उसमें बिल्कुल। हाँ, जैसे कि भानु ने बोला कि है ना उसके अंदर मानहानि ये वो जो भी बोला इन्होंने। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा, भगत सिंह को जानते हो आप? जानते ही होंगे। हाँ, तो भगत सिंह थे ना अपने, मेरे को तो नहीं लगता, तो भगत सिंह थे ना अपने, तो जो ब्रिटिशर्स थे ना उनको क्या समझते थे? टेररिस्ट। समझते हो आप टेररिस्ट का मतलब? और अपन क्या समझते थे उनको? क्रांतिकारी। तो ये तो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि अपन भगत सिंह को समझते थे क्रांतिकारी हैं और अगला बंदा ब्रिटिश समझते थे उनको क्या, वो टेररिस्ट। और आपने बोला जैसे कोई मोटिवेटेड वीडियो डालता है तो कमेंट करने वाला तो उसके नीचे भी कमेंट करेगा। तो अपन को अपनी राह पे चलना है, ना कि और के कमेंट पढ़ के रुकना है। अगर आप वीडियो मोटिवेटेड डालो, कौन आपको उल्टा कमेंट करेगा? फिर तो उसकी सोच नेगेटिव है, अगले बंदे को अपन नहीं बदल सकते, अपन खुद के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक गिलास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो अपन जो नेगेटिव होगा ये क्या बोलेगा कि ये आधा गिलास खाली है, पर जो पॉजिटिव होगा वो ये देखेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो आप पॉजिटिव वे की तरफ जाओ ना। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। बिल्कुल, इनका कहना है कि आपको भी टीम ए में शामिल हो जाना चाहिए, आप गलत टीम में हैं क्योंकि आप जो है सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं, जबकि देखो कि कितना पॉजिटिव है सोशल मीडिया में। ठीक है ना, वो आपकी थॉट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको सिर्फ नेगेटिव नजर आ रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है? चलिए तो आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। सर जैसा अभी इन्होंने भगत सिंह का उदाहरण दिया, एक बात बता दूं, जब भगत सिंह थे तब ये संविधान भी नहीं था, और अब आज का उदाहरण ये है कि राहुल गांधी उसी मानहानि के केस में 2 साल की जेल हुई थी। सॉरी सर जैसे अभी टीम ए ने कहा कि मतलब अपना पॉजिटिव सोच सकते हैं, तो आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब 8-9 साल से स्टार्ट कर देते हैं सोशल मीडिया यूज़ करना, तो उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं। वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनको, वो पॉजिटिव चीज़ों पे कम जाते हैं, और ऐसी उम्र होती है जो ज़्यादा नेगेटिव की ओर जाती है, पॉजिटिव की ओर नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं इनके पक्ष में हूँ कि भाई जो ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप कह रहे हो कि हमें पॉजिटिव पॉइंट आईना देखना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस तरह की व्यवस्था कर दी है। कारण क्या है? हमारे पास ऑप्शन नहीं है।
आज ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने आप को शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म के रूप में कन्वर्ट करें। जैसे अब यूट्यूब की बात कर लो, ठीक है ना, और जैसे इंस्टाग्राम है, तो शॉर्ट्स ऐसे हैं कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको आगे से आगे जो है इसको बढ़ाते जाना है। अब इंसान इतना आलसी हो गया कि सर्च करके पॉजिटिव नहीं देखेगा, वो बस ये देख रहा है कि भाई आगे क्या जो है परोसा जा रहा है, जो परोसा जा रहा है वो सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते जा रहे हैं। चलिए, आपकी क्या राय है इसके बारे में? सर, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन और डिस्ट्रैक्शन का ही माध्यम बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया एक शॉर्टकट में प्रसिद्धि पाने का एक सोर्स है ये, और या फिर जैसे व्यापार हो या जैसे कि किसी विज्ञापन हो, मोदी जी की मन की बात से लेके संदीप माहेश्वरी जी की मोटिवेशनल वीडियो से लेकर, और जैसे निर्भया के लिए जस्टिस हो, या फिर रानू मंडल का रेलवे स्टेशन से ग्लैमर, बॉलीवुड ग्लैमर तक का सफ़र हो, ये सभी सोशल मीडिया के ज़रिए ही तय हो पाया है। और आपको पता हो जैसे सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक सोर्स है जिसको अगर अपन चाहें तो एक पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया के अनुसार आज तकरीबन 350 मिलियन लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अगर इसमें नेगेटिविटी होती तो इतने लोग कैसे कनेक्टेड हो पाते? तो सोशल मीडिया केवल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वे में भी आप देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया इतना ही नेगेटिव होता तो आप सबके अकाउंट नहीं होते सोशल मीडिया पे। जो विपक्ष में बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप लोगों को जो है, हाँ जी, हाँ एक बार आप तो अपने, हाँ, हेलो सुनो, ये वाला पॉइंट किसने बोला था? इसे नाबालिग भी प्रयोग कर में लाते हैं और ज़्यादातर नाबालिग इस पर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हाँ, आपने बोला था। तो मैं बोलना चाहूँगा, नाबालिग जिसकी उम्र 18 से कम है ना, तो पहली बात तो उसके हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए। लेकिन है, अरे हाँ, 1 मिनट। तो पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, है ना। और हैं तो पहली बात तो उनको दिलाया किसने होगा ये फ़ोन? क्यों 18 साल का बच्चा कमाने तो लगता नहीं है, उसे कम की है तो कम दिलाया किसने होगा? पेरेंट्स ने। जब पेरेंट्स को, और रेनू ने कहा था अधिकतर पेरेंट्स आज तक थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो जो पेरेंट्स जब फ़ोन दिला सकते हैं, जो पेरेंट्स उनको फ़ोन दिला सकते हैं, तो उनको इतनी बहुत तो समझ होगी कि बच्चे को कितनी देर मोबाइल चलाना चाहिए। हाँ, आजकल पेरेंट्स तो गलती, हाँ तो वो, हाँ शाबाश, दिस इज अ पॉइंट, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हाँ, दोनों काम पे जाते हैं, वही बता रहा हूँ, तो सुनो तो सही, अरे बताने तो दो। हाँ, जिसके माता पिता दोनों वहाँ पे जाते हैं काम करने, जिसके पापा जाते हैं, मम्मी घर पे रहती है, तो जो मम्मी होती है ना, मम्मी जैसे आप सबकी मम्मी भी होगी, मम्मी है मतलब होगी क्या, तो आप कितनी देर फ़ोन चलाते हो? आधे घंटे फ़ोन चलाते हो ना, उससे पहले मम्मी क्या बोलती? 1 घंटे फ़ोन क्यों से 1 घंटे फ़ोन से बैठी है। तो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स कितनी भी अनएजुकेटेड हो, पर उनको इतना पता रहता है कि अपना बच्चा सही वे में जा रहा है, रॉन्ग वे में जा रहा है। जो पेरेंट्स जिनकी मम्मी को पढ़ाई लिखाई नहीं की हो कभी, तो उन्हें पता है क्या कि बच्चा क्या देख रहा है, आजकल के पेरेंट्स को सबको पता है कैसे यूज किया जाता है। चलिए, टीम बी में काफ़ी एग्रेशन दिख रहा है इनकी बातों का। चलिए, आप क्या बताना चाहेंगे, बताइए। सर, जैसे कि सामने वाली टीम ने कहा है कि है ना, बच्चों को फ़ोन कौन दिलाता है? उसके पेरेंट्स दिलाते हैं। तो एक चीज़ बता दूँ, लॉकडाउन में फ़ोन बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया था। तो फ़ोन बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि पेरेंट्स उनको मना ही नहीं कर सकते कि तुम फ़ोन मत चलाओ। तो मतलब अब छोटे से छोटे बच्चे के पास भी फ़ोन होता है। और आपने कही मम्मी की बात, तो वही मम्मी ये सब बोल सकती है कि तुमने आधे घंटे फ़ोन चलाया कि 1 घंटे चलाया, यही मम्मी बोल सकती है जिनको समझ नहीं होती है, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती है। जो एजुकेटेड होगी ना, वो बच्चे पर ध्यान ही नहीं देती है कि वो क्या कर रहा है। इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। और
कहूँ कि एजुकेटेड की बात, तो दोनों अगर काम पे जा रहे हैं तो उनको क्या पता कि उनके पीछे से उनका बच्चा कर क्या रहा है। सर इसमें जैसे युवराज ने बोला था कि माता पिता ही बच्चों को फ़ोन दिलाते हैं। पहली बात तो ये जो फेवर में बैठे हैं ये सभी 5-5, 6-6 घंटे फ़ोन चलाते हैं, ये सभी चलाते हैं, सभी सोशल मीडिया में नेगेटिव न्यूज़ भी देखते हैं, सब पॉजिटिव भी देखते हैं बट नेगेटिव भी देखते हैं। सर उन्होंने जैसे उन्होंने बोला था कि पेरेंट्स को सब ध्यान रहता है, पेरेंट्स टोकते हैं बच्चों को कि 1-1 घंटे मत चलाइए। आजकल पेरेंट्स के खुद के यही हाल है कि वो फ़ोन में खुद लगे रहते हैं। आजकल जितने मेंबर्स घर में होते हैं उतने ही फ़ोन घर में होते हैं सर। और जैसे कि आज छोटे छोटे बच्चों पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि आजकल जो क्लासरूम के होमवर्क्स आने लगे हैं वो फ़ोन पे आने लगे हैं। तो जो 3-3, 4 साल के बच्चे हैं वो अपना होमवर्क फ़ोन पे करते हैं, तो उनको बिल्कुल फ़ोन की इतनी आदत हो गई है कि वो मीन्स फ्री टाइम में भी है ना फ़ोन चलाते रहते हैं। और मम्मी पापा अगर टोकते भी है ना तो ये बोल देते हैं कि मम्मी हम होमवर्क कर रहे हैं, बट होमवर्क के पीछे उनके वो स्क्रॉल डाउन करके वो कुछ और ही चला रहे होते हैं। तो इसका सर नेगेटिव इफेक्ट भी है। हाँ, तो अभी टीम ने हमें बोला है कि इसके नेगेटिव रोल्स नहीं है। जैसे कि हम बताते हैं कि जैसे आजकल की पढ़ाई उच्च लेवल की इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा हो रही है। इंग्लिश मीडियम से सब गांव के लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। सब जानते हैं कि गांव से लोग शहर में इसलिए आते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा लिखें, और ये पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो गई है। तो गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो आजकल उन्होंने मोबाइल का उपयोग इसीलिए लेना यूज किया। पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये नहीं है कि मोबाइल का लेना उपयोग किया, इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि अरे पॉजिटिव था वो, लेकिन नेगेटिव सुन लो पहले। नेगेटिव पॉइंट ये है भाई, हम दोनों सुना रहे हैं, हम दोनों बताएंगे, आपकी तरह नहीं है एक पॉइंट देखें, दोनों बताएंगे हम। पहले उन्हें घर वालों ने बच्चे को फ़ोन इसलिए दिलाया ताकि वो पढ़ाई कर सके, लेकिन वो उस पढ़ाई के चक्कर में यानी कि नेटवर्क का गलत उपयोग कर रहा है, क्योंकि इतनी देर पढ़ाई हो नहीं सकती सोशल मीडिया पे जितना आप सोचते हो। आप खुद को ही देख लो, आप कितना पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया पे। 2 घंटे लगातार कोई सोशल मीडिया पे बैठ के पढ़ नहीं सकता। 2 घंटे में आपको लगेगा कि यार कुछ इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, थोड़ा फेसबुक चला लेता हूँ, यूट्यूब पे एक पिक्चर देख लेता हूँ। यानी कि ये एक गलत प्रभाव है सोशल मीडिया पर। इतनी पढ़ाई इतनी यानी कि वो होता नहीं है जितना नेगेटिविटी होती है। असलियत यही है एक सोशल मीडिया की। हाँ जी, जैसे हम अगर कभी भी अगर सोशल मीडिया का ऐसे मतलब सर्च करते हैं कुछ अच्छी चीज़, इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छी चीज़ मतलब सर्च करते हैं, उसको देख के स्क्रॉल करते जाएंगे, आगे क्या आ रहा है, वो काम की चीज़ आ रही है या नहीं आ रही ये नहीं दिखता अपन को, बस स्क्रॉल किए जाओ स्क्रॉल, और पता नहीं आधे घंटे का कब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पता भी नहीं चलता तब। तो जैसे भानु ने कहा, तो सबसे पहले तो खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि है ना, जैसे इन्होंने कहा, क्या नाम है इनका, श्वेता दीदी ने कहा कि ना आप लोग भी तो 5-6 घंटे चलाते होंगे फ़ोन, तो हम पढ़ाई करते हैं, आपकी तरह शायद फालतू चीज़ें नहीं देखते होंगे। तो हाँ, हमारी हो जाती है, शायद तक आपकी नहीं होती होगी, तो आपको इसका नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सर है ना सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है इनके ऊपर, कि हमें कितनी देर चलाना है, कितनी देर उसके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि इन्जॉय नहीं करें, एंटरटेनमेंट नहीं करें, एंटरटेनमेंट भी हम कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद में हम स्टडी कर सकते हैं। तो हाँ, और जैसे कि रेनू ने कहा था कि जो अनएजुकेटेड मदर है ना वो अपने पेरेंट्स को टोकती है, और अपने पेरेंट्स को क्या, अनएजुकेटेड मदर अपने चिल्ड्रंस को टोकती है कि फ़ोन मत चलाओ। मतलब आप कहना चाहती कल आप माँ बनोगे तो अपने बच्चों को नहीं टोको। नहीं, यही तो आप कहना है, ये सारे अरे आप ये बात नहीं। हाँ, जो माँ बाहर जाके वर्क करती है वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती, उसकी वजह से वो फोन इस तरीके से यूज करता है कि उसको उसका यूटिलाइजेशन बहुत खराब, उसके ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, गलत प्रभाव। क्या गलत प्रभाव? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये भी दिया था, तो कैसे पड़ेगा? नहीं, कैसे आप कैसे पढ़ेगा? पर दिमाग हमेशा स्थिर नहीं रहता, दिमाग मन चंचल है, किधर भी चलता रहता, मन
मैंने सुनो एक बार भानु की बात कहते हैं तो भानु है ना, भानु बहुत मोटिवेटेड पर्सन है। मैंने सुना नहीं, मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त ही है भानु, आज अपोजिट में बैठा है। मैंने जहाँ तक इसको देखा है ना, जो ये बातें मेरे को ज्ञान देता है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये गलत बात है, अपन को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं भी इसको कुछ बोलता हूँ भाई ऐसे होता है, ऐसे करेंगे मजे मारेंगे, तो ये बोलता है नहीं यार ये गलत चीज़ है। तो ये जो भी मैंने आज तक इसके मुंह से जो शुभ वचन से अच्छे वचन सुने ना, अच्छे वचन, वो फिर मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ ना, तो है ना सारे के सारे वहाँ से चुराता है। क्या बात है? एक भी ऐसी नहीं खुद के मन से बोलता है, सारे के सारे वहाँ से बोलते हैं। इसने बोला था कि ना वो श्री कृष्ण ने कहा था कि ना हर जगह जरूरी नहीं है हर जगह अपन खड़े रहें, कभी कभी झुकना भी चाहिए। और मैंने इंस्टाग्राम चलाया 5 मिनट बाद एक रील आई, उसमें श्री कृष्ण यही कह रहे थे कि जरूरी नहीं है हर जगह झुकना चाहिए। जैसे भानु ने बोला कि गांव वाले सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते, लेकिन आप अगर अपना फ़ोन उठा के देखो ना, तो यूट्यूब पे ऑल टोटल यूपी बिहार के लोग मिलेंगे तुम्हें सबसे ज़्यादा, उन्हीं की रील्स आती है। उनमें भी तो गांव में ही आते ना। यूपी बिहार एक शहर है, पता है सबको, बट यूपी बिहार एक शहर है, पता है सबको। आर यू कॉमेडी मी? गांव के लोग आते हैं उसमें। तो सोशल मीडिया का ना, और अपन बोले जा रहे हैं कि पेरेंट्स का भी कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, फॉल्ट है अपना खुद का। खुद पे भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना। और जो बंदे नेगेटिव पॉइंट बोल रहे, क्या वो सुबह उठते ही देखते नहीं है मेरे स्नैपचैट पे कितने मैसेज आए, मेरे व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आए, मेरे इंस्टाग्राम पे कितने मैसेज आए, सब चेक करते। कोई बंदा, वो बोलते हैं ना दूध का धुलावा नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। सब सोशल मीडिया का उपयोग करते, चाहे वो नेगेटिविटी से करे चाहे पॉजिटिविटी से करे। सर ख़ास बात तो ये है कि हमारे दोस्तों के पास डिस्ट्रैक्शन के अलावा कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है बोलने के लिए। तो ये कब से डिस्ट्रैक्शन ही किए जा रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया से आजकल कितने अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जिनसे हम लोग, अभी तो हमारे दोस्तों ने बताया था कि हम अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं आजकल सोशल मीडिया पढ़ाई के लिए। इनफैक्ट मेरी बात सुनो आप लोग, हमारे यूथ फाउंडेशन जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो ना, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप सभी को डेली विद्यार्थी समाचार के रूप में एक क्लिप डेली मिलती है। यस, मैं आपको सुनो मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास देखी हुई है। आप लोगों के पास तो भले ही खोली हुई भी नहीं होगी, मेरे पास डाउनलोड तक करी हुई है, मेरी देखी हुई है। वो विद्यार्थी समाचार IK सर के वीडियो आते हैं उस पर, और आज सुबह ही उनका एक और वीडियो आया था 3D एनिमेशन पहाड़ों के बीच में कटाव का, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और सुनो मेरी बात, और बताने के लिए थोड़ी, हाँ चला रहे क्योंकि हमारे सर का वेट आपको पता है। सुनो, अरे आपको पता है, बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे आजकल गांव में, दूर गांव में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने पेरेंट्स से दूर आके नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी मतलब दिल्ली या जयपुर की अच्छी कोचिंग्स की सुविधा अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ रहकर ले सकते हैं। वरना तो है ना, क्या सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि सोशल मीडिया में जैसे पेपर लीक की घटनाएं हमको आए दिन सुनाई देती है, वो सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती है? आपको मोबाइल से ही पता चलती है कि भाई आप आज ये पेपर लीक हो गया, आज वो पेपर लीक हो गया। वरना तो ये वो बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा भी तो देखा किसने। हाँ, और बात आती है अब एजुकेशन की, तो जो आप जानते हो खान सर, हाँ, उनके पता है कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं? 30 लाख, मतलब 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका सर्वर डाउन हो जाता है कभी कभी। वो बोलते हैं 30 लाख बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, 30 लाख बच्चे, और 30 लाख बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब भी तो दिखा रहे हो। और जो बच्चे होते हैं बर्बाद होने वाले तो कैसे भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया, कल पहले के बच्चे बर्बाद नहीं होते थे? अरे बाप रे, ये तो सोशल मीडिया आप लोगों ने दावा कर रखा है कि सोशल मीडिया से बच्चा बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है हर बार। बिल्कुल, चलिए। सर जैसे अंजलि ने कहा कि जंगल में मोर नाचा, सोशल मीडिया पे तो बोल देना हाथी नाचा तो लोग मान लेंगे हाथी नाचा। सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती है कि लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, कोई भी दिखा रहा हो वो इतनी तेज़ी से वायरल होती है कि सब जगह पे वो नेगेटिविटी छा जाती है।
और सर जैसे इन्होंने बताया कि गांव के बच्चे पढ़ाई की तरफ सोशल मीडिया से काफ़ी आगे आ रहे हैं, तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी फाइनेंशियली कमा रहे हैं वो, तो अब छोटे छोटे बच्चों के माइंड में ये आ गया है कि हम सोशल मीडिया से व्लॉगिंग करके कमा सकते हैं अच्छे पैसे, तो वो एजुकेशन की तरफ ना जाके सोशल मीडिया में सिर्फ व्लॉगिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं सर। हर बच्चे की बात नहीं, आजकल मोस्ट ऑफ द बच्चे सर एक और मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में शॉपिंग का काफ़ी इससे फ़ायदा होता है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि शॉपिंग में इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि जो ये हैकर्स होते हैं वो ये चीज़ को फॉलो करते हैं कि कौन सा इसमें सोशल मीडिया में ऐसा है जिसको अपन आसानी से ट्रैक करके उसको है ना फंसा सकते हैं, उससे पैसे ऐंठ सकते हैं। तो ऑनलाइन में ये पैसों का घपला भी बहुत होता है कि इजी यूज़र्स को फंसा के उनसे पैसे ऐड के उनको प्रोडक्ट भी नहीं दिया जाता है, फेक अकाउंट ये इसमें काफ़ी ऐप्स होते हैं, तो उसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अभी सामने वाले टीम ने कहा था कि बच्चे मतलब जो मिस यूज़ करते हैं उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। आज के पेरेंट्स खुद फ़ोन में लगे रहते हैं, पूरी फैमिली। पेरेंट्स क्यों बता रहे हम, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट हम तुम बोल रहे ना वो पॉइंट दिख रहे हैं। रुको, तो तुम भी तो तुम भी तो बोले जा रहे हो, फैमिली में सब बैठे हैं, सामने वाले का तो सामने वाले बोलने नहीं दे रहे। पॉइंट आपने बोला क्यों? अगर ये पॉइंट बोले क्यों? अगर पेरेंट्स की बात थी तो आपने बोला ही क्यों? आपने 3-4 बार बोल दिया कि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। चलिए, तो लग रहा है कि दोनों टीमों का खून उबाल पे आ गया है, और अभी जो है शायद हो सकता है ये बीच में, इसीलिए हमने डेस्क लगाई थी ताकि हाथापाई की नौबत ना आए। तो चलिए देखिए, अब टीम जो बी है उनके जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, वो भी इस मैदान में कूदने वाले हैं और ये बड़ा अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। चलिए इनके कुछ देखो सोशल मीडिया, मेरी बात सुनो, हेलो बात सुनो मेरी। सोशल मीडिया एक ड्रग्स की तरह काम करता है। किसकी तरह? ड्रग्स की तरह काम करता है सोशल मीडिया। एक जैसे सपोज करो, एक बच्चा होता है, उसके पिता शाम को उसके लिए एक चॉकलेट लेके आते हैं, वो हर रोज़ लेके आते हैं वो, फिर वो ज़्यादा दिन तक 8 या 10 दिन तक वो बच्चा उत्सुक रहता है कि मेरे पापा चॉकलेट लेके आएंगे। उसके बाद वो नहीं रहता, उसको पता है कि वो चॉकलेट लेके आएंगे। और जैसी और अगर फ़ोन को यूज़ करते हैं ना, मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो हमें उससे डिस्ट्रैक्शन वो ज़्यादा होता है, वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन। हम उनको यूज़ करते हैं ना, यूज़ करते ही जाते हैं, उनका कोई नहीं होता। और जैसे हम अकाउंट बनाते हैं, तब हम ईमेल दे देते हैं, हमारा पासवर्ड भी देते हैं, हमारा मोबाइल नंबर भी देते हैं, ताकि और हमारी कंपनी है ना, हमारे पूरी प्राइवेसी उनके पास चली जाती है और हमारा पूरा डेटा उनके पास रहता है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी लोकेशन उनके पास रहती है, और हम जब भी पोस्ट करते हैं वो पोस्ट सब बता देते हैं, पोस्ट कहाँ से की गई, कब की गई और क्यों की गई। और हमारे मन में जो भी चीज़ आती है ना, जैसे हमें शूज़ खरीदने हैं तो हम शूज़ देखेंगे, फिर तो हमने किसी से बात की, यार मेरे को शूज़ खरीदना है, तो हम जैसे ही मोबाइल खोलेंगे तो ऐड आ जाएगा शूज़ का। और हमारा मोबाइल है ना सर, ये हमारी बातें भी सुनता है, ये हमारी बातें सुनता है सर। ये टीम ए के कुछ महानुभावी बोल रहे थे खान सर के बारे में, बिहार और पटना के बारे में। इन महानुभावियों से ये पूछना चाहूँगा मैं कि बिहार की साक्षरता दर जानते हो तुम लोग? भारत में सबसे कम साक्षरता दर उसी राज्य की है, और तुम बिहार को पढ़ा लिखा वो बता रहे हो, सबसे कम साक्षरता दर उसी राज्य बिहार की। अरे जब वो पढ़ाई में तुम बोल रहे हो कि खान सर के ऑनलाइन 30 लाख स्टूडेंट आते हैं, जब उनके ऑनलाइन 30 लाख स्टूडेंट आते हैं, वो पढ़ क्या रहे हैं? फिर साक्षरता दर उनकी सबसे कम क्या है? कैसी पढ़ाई चल रही है उनकी आखिर? साक्षरता दर सबसे कम आखिर बिहार की क्यों आज भी वो बिल्कुल ऐसा गिने हुए तुच्छ राज्यों में क्यों जाना जाता है?
क्योंकि वहाँ की साक्षरता दर इतनी है, जैसा तुम बताते हो ना कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती इतनी, 2 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई करना यो मानो डिस्ट्रैक्शन। और ऑनलाइन पढ़ाई करते समय हम ज़्यादातर क्या लेते हैं कि एयरफोन्स यूज में लेते हैं। एयरफोन्स ज़्यादा 2-3 घंटे यूज करते हैं तो अपने कानों से डायरेक्ट माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। और भाई वो म्यूजिक सुनने में वही तो एक नुकसान भी है, म्यूजिक सुनने में भी ईयरफोन्स से डायरेक्ट माइंड पे इफेक्ट पड़ता है और वो बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। और इसके देखो सोशल मीडिया के और ये भी हैं, आजकल ये एजुकेशन से है ना लोग ये सुसाइड हो रहे हैं, इश्क मोहब्बत प्यार जितने भी ये सैड सॉन्ग्स चल रहे हैं डायरेक्ट वो सुसाइड होते हैं, डायरेक्ट सुसाइड होते हैं ना वो सोशल मीडिया के कारण ही होते हैं। कितने निर्दोष लोगों की जान जा रही है सोशल मीडिया के कारण, समझ रहे हो तुम? उन जानों को देखो, उन घर परिवारों को देखो जिनके जवान लड़के मर रहे हैं। तुम इस सोशल मीडिया के अच्छे फायदे देख रहे हो लेकिन उन जवान परिवारों के एक इकलौते बेटे मर रहे हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता ना, अगर हम उस किसी सोशल मीडिया यूज़ करने वाले के बगल में जाके खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो वो ऐसा समझता तुच्छ प्राणी कि ये तो कुछ नहीं जानता, ये कुछ नहीं जानता, यानी कि उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। इसलिए वो बेचारा भी ये सोचता है कि मैं भी कल थोड़ा डाउनलोड कर ही लूँ। भेड़ की चाल नहीं भाई, उसे तुच्छ प्राणी समझ। अगर कोई गांव का बच्चा सिटी में आ जाता है ना तो उसे मैं गांव की बोली बोल दूं ना यहाँ पे तो तुम ही लोग कहोगे ये गांव का ही रहेगा, ठहरा आवारा पागल। लेकिन अगर मैं मुझे पता है क्योंकि मुझे शहर के बीच आया हूँ तो शहर के लोगों की तरह रहना पड़ेगा। इसी तरह जैसे तुम लोग जैसा कर रहे हो, शहर के लोग सोशल मीडिया पे हो एक्टिव, ऐसे ही वो बच्चा सोचता है कि ये लोग एक्टिव हैं तो मैं भी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। इसलिए ये धीरे धीरे सोशल मीडिया है ना आके एक बीमारी की तरफ फैलता जा रहा है। चलिए अभी सर इस चीज़ को कंक्लूड करके मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमने तो ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इसके नेगेटिव पॉइंट हैं, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, बल्कि ये सब उसके नेगेटिव पॉइंट जानते हैं बट ये फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो हमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि नेगेटिव ही है सर, नेगेटिव ही इफेक्ट है इसका। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में आप सब लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं है नेगेटिव है सोशल मीडिया को लेके, और आई थिंक कि आपको टीम बी को जो है विनर घोषित कर देना चाहिए अपनी तरफ से। हेलो पॉइंट शुड नोटिस। हेलो हाँ, तो अब मैं कहना चाहूँगा, हाँ तो पहला पॉइंट ये कि जो इनके राइटर ने कहा था, राइटर आरिफ खान जो भी नाम है इनका, आरिफ खान ने जो ये कहा था ना उसके पापा रोजीना चॉकलेट लेके आते हैं, है ना, तो इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा पहली बात तो उस यूट्यूबर का नाम है ध्रुव राठे। नमस्कार दोस्त। देख क्या है वो भी सोशल मीडिया से, पहली बात तो ये मैंने भी कल देखा था, कोई दिक्कत क्या। और इन्होंने पूरी बात, हाँ तो देखा ना, तो पढ़ाई की कहानी तो देखा, तो करते हैं तो ये भी पढ़ाई से रिलेटेड ही है, ये भी पढ़ाई से। अरे आप पहले बात सुनिए, हाँ तो आपकी इन्होंने कहा कि रोजाना चॉकलेट लेके आते हैं, पहली बात तो यूट्यूब की वीडियो पूरी देखा करो। एक वो ऐसी बोला होगा कि नहीं, हाँ तो देखिए तो हम तो है फेवर के अंदर, हाँ तो देखा, हाँ तो नेगेटिव कहाँ देखा, ये पॉजिटिव है। अगर हाँ अब लो आप पहले बात तो कंप्लीट होने दो महाराज। हाँ तो इन्होंने कहा वो पहली बात तो यूट्यूब के वो पूरी वीडियो थे, आपके पापा रोजाना चॉकलेट लेके आते हैं, एक डोपामिन रिलीज होता है, वो क्या बोलते हैं एंजाइम रिलीज होता है, जो भी आपने देखा तो आपने देखा। हाँ तो अब आगे की बात, आप कह रहे हो 5 घंटे की बात है ना, तो एक एग्ज़ाम देना आप कभी कोई से रिटन एग्जाम तो दिया ही होगा, 12वीं में पास हो के आए हो आप, हाँ तो उसके अंदर है ना आप पढ़ के जाते हो कि व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर फॉर, उसके लिखना है फॉर मेथड, मतलब यूज़ क्या है वाटर के, आप वो पढ़ के जाते हो, आप पॉजिटिव है। और वहाँ पे एग्जाम में आ जाता डिसएडवांटेज ऑफ वाटर फ्लड का, उसके डिसाइड, तो आप क्या छोड़ जाते हो क्वेश्चन लिख के आते ना, तो ऐसा हमें भी देखना पड़ता है दोनों चीज़ें। क्या नेगेटिव है, क्या तो नेगेटिव, अरे तो अरे मैं बोल, अरे 2 मिनट अरे बात तो सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिसएडवांटेज छोड़ के आते ये आते, मैं क्या बोल रहा हूँ
क्वेश्चन आता 4 मार्क्स का, तो मार्क्स अटेंड करने के लिए मार्क्स तो लेने पड़ते ना। कल ना ये अपन मेंस लिखेंगे, उसके अंदर मैं पढ़ के ये जाऊँगा व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ सोशल मीडिया है, और आगे व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, तो मेरे को लिखना पड़ेगा। तो नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए आपको। चलिए, बहुत सही। अब हाँ जी, हाँ जी, ओके, शांति शांति शांति, बस प्लीज प्लीज, बस ऑल ओवर। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, बस रुकिए, बस आपको नहीं बोलना है। अब जो बोलेगा नहीं, बस बैठिए, बस फाइनल, बस अब बात, हाँ जी, बस अरे चुप रहिए, आपके कैप्टन। बस ठीक है, आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने आप टीम को चुप कराइए, और इधर से, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो अभी फिलहाल हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि दोनों टीमों ने बहुत बेहतरीन इसमें पार्टिसिपेशंस किया है, और जो शुरुआत हुई थी एक धीमी गति से, अंत में आते आते सबका जो है उबाल पे था ये अपना जो है पारा, और ठीक है, बहुत अच्छा आपने पार्टिसिपेशंस किया है। सबसे पहले मैं कंक्लूजन बता देता हूँ कि टीम, हाँ अब सुन लिए, टीम ए ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरी जो है सिनेरियो को लीड किया है। इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स में मतलब 4 चांद लगा दिए कि ऐसा अगली टीम को फील करवाया कि शायद इस जीवन में कुछ आपके लिए मूल्यवान है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया। सबसे पहले टीम ए का कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ। हम शुरुआत में देख रहे थे कि पक्ष से ज़्यादा विपक्ष मजबूत होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ए टीम ने पूरी जो है इसमें अपनी जो है एफर्ट्स डाले, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही है टीम ए की कमी रही है। सबसे पहली कि टीम एफर्ट्स हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में ठीक थे इनके, लेकिन बाद में टीम की जगह लीड करने वाले कैप्टन और वाइस कैप्टन, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि पूरी टीम को साथ में लेके चले, लेकिन आप नहीं लेके चल रहे थे। आपका एक कैंडिडेट है, वो पूरे इस सिनेरियो में उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, रितेश जी ने, ठीक है ना। तो एक आपका मेन, हाँ वो मैं बात कर, अब अभी रुको, अभी डिबेट नहीं है, शांति, अरे डिबेट हो रही है, एक दूसरे का गला नहीं काटना है, ठीक है। सुनिए, अभी आप शांत रहो, आप इनको चुप रहो, अभी आप चुप रहो। हाँ जी, ठीक है, अब आप सुनिए, ये रिजल्ट है, अब आपको ने इनको ब्लेम नहीं करना है। अब देखो, पहली बात, अब आपको नहीं बोलना, अब शांति से, शांत रहो, अरे शांत रहो, इधर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।